हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश के एक नई क्लास लेकर आपके सामने। हम वोकैबुलरी सीख रहे थे। पिछली कुछ क्लासों में हमने वोकैबुलरी सीखी निमोनिक्स के माध्यम से। निमोनिक्स से हम किस प्रकार से वोकैबुलरी सीखते हैं, आइए देखते हैं। आज फिर से हम कुछ वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है वो फोर्टिट्यूड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फोर्टिट्यूड की बात करें तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? आपका करेज होता है, साहस होता है। फोर्टिट्यूड वर्ड का यूज करते हैं साहस के लिए। अब इसको याद कैसे करेंगे हम देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ आपका? फोर्ट लिखा हुआ। फोर्ट क्या होता है? आपका किला होता है। तो एक सीधी सी बात आप याद रखिए कि अगर किसी के किले को आपको भेदना है, किसी के किले में आपको जाकर आक्रमण करना है, तो आपके अंदर फोर्टिट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है कि अगर किसी के फोर्ट को भेदना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? फोर्टिट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर करेज होना चाहिए, वेलर होना चाहिए, साहस होना चाहिए। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है वो मल्टीट्यूड लिखा हुआ है। मल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपका क्राउड होता है, भीड़ होता है। याद करने का तरीका देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा मल्टी, और आपको पता है मल्टी एक प्रीफिक्स होता है जिसका संबंध होता है मैनी से, कई से होता है। तो जहाँ भी आपको मल्टी मिल जाएगा वहाँ कई की बात होगी। तो मल्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? भीड़। और भीड़ इसको बोलते हैं जहाँ पर कई लोग क्या हो? इकट्ठा हों। उसी को तो बोलते हैं कि वहाँ पर मल्टी लोग इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो वहाँ क्या लग गई? मल्टीट्यूड लग गई। वहाँ पर क्या लग गई? भीड़ लग गई। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, बीटीट्यूड लिखा हुआ है। अगर बीटीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लिस होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपका आनंद होता है। ठीक है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। उसके लिए हम लगाते हैं क्या? ब्लिस या बीटीट्यूड। याद करेंगे। अब देखिए बीटीट्यूड साउंड्स लाइक ब्यूटीट्यूड। ब्यूटी की तरीके आप बोल सकते हैं, ब्यूटी ब्यूटी। तो अगर किसी के पास मान लीजिए ब्यूटी है, अगर कोई सुंदर है, किसी के पास ब्यूटी है, तो ऑफकोर्स वो क्या होगा? बीटीट्यूड इसके अंदर होगा। उसके अंदर एक खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी कि हम क्या हैं? सुंदर हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आपके अंदर ब्यूटी है, अगर आपके अंदर ब्यूटी है तो आपके अंदर ऑफकोर्स बीटीट्यूड भी होगा। आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होगी, ब्लिस होगा कि हम अच्छे हैं, सुंदर दिखते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट की बात की जाए, देखिए ये अपोजिट, एक अपोजिट आपका ओ वाला होता है। उसका मतलब क्या होता है? जो आपके विपरीत हो, जो आपके अगेंस्ट हो, दैट इज कॉल्ड अपोजिट। एक ये वाला इसमें देखिए ए होता है। ठीक है, ये दूसरा वर्ड है आपका। अपोजिट का मतलब क्या होता है? आपका एप्रोप्रिएट होता है, जो आपके लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो, एप्रोप्रिएट हो। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ से आप ऐप निकाल लेंगे। ऐप दिख रहा है, और यहाँ भी देखिए आपको ऐप दिख रहा है। तो आप समझिए कि अपोजिट में जिसमें ऐप मिल जाए शुरुआत में, तो ऐप से कैसे याद करेंगे कि मोबाइल में जितने भी ऐप्स होते हैं, मोबाइल में जो भी ऐप होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट होते हैं। ऐप क्या होते हैं? हमारे लिए एप्रोप्रिएट होते हैं, उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं, उनसे बहुत सारे काम कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है पैरी। पैरी का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड या डिले, मतलब किसी काम से बचना या उसको डिले करना। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? आपका पैरी वर्ड लगाते हैं। अच्छा, परी का जो साउंड है, पैरी का जो साउंड है वो कैसा आ रहा है? परी के जैसा। अगर आप इसको पढ़े तो कैसा आ रहा है? परी। परी वो परी नहीं है जो उड़ती हैं हवा में, ये परी कहते, वो तो हमेशा परी ही रहती है ना, वो कमरे में परी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई पार्टिकुलर लेटा हुआ है तो उसके लिए परी जैसे बोलते हैं। ठीक है, कि वो तो हमेशा परी ही रहती है, उससे कोई काम करे तो वो परी रहती है। इसका मतलब वो काम को क्या करती है? अवॉइड करती है, डिले करती है। समझ रहे हैं बात मेरी कि उसको कोई काम कह दो तो वो परी ही रहती है। इसका मतलब वो क्या करती है? काम को पैरी कर देती है, डिले कर देती है। अगला वर्ड देखते हैं, रंपस लिखा हुआ है। रंपस का मतलब क्या होता है? आपका हंगामा होता है, क्योस होता है। याद करने का हम लोग तरीका देख लेंगे। यहाँ देखिए रम लिखा हुआ है, और ऑफ कोर्स समझ गए होंगे आप बात मेरी कि लोग रम पीने के बाद क्या करते हैं? रंपस करते हैं, क्योस करते हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। तो उसके लिए हम रंपस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है टेंट्रम लिखा हुआ है। अगर हम टेंट्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एंगर होता है, अम्ब्रेज होता है। ठीक है, एनोयंस, गुस्सा, नाराजगी, उसके लिए लगाते हैं टेंट्रम। अब यहाँ याद रखिए कि रम पी के अगर आपने रंपस किया तो फिर यहाँ भी देखिए आपको रम मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 4 दोस्त कहीं घूमने गए हैं और वहाँ टेंट वेंट लगाने की बात आई, तो 3 लोग टेंट लगा रहे थे और चौथा क्या कर रहा था? बैठ के क्या पी रहा था? रम पी रहा था। अब 3 भाई मेहनत कर रहे थे, टेंट लगा रहे थे, तो तुम बैठ के पियोगे रम,
और जब तुम रम पियोगे तो उन तीनों को तुम्हारे ऊपर क्या आएगा, टेंट्रम आएगा, गुस्सा आएगा कि यार हम मेहनत कर रहे हो, ये क्या पी रहा है, रम पी रहा है। तो टेंट्रम का मतलब क्या होता है, एंगर होता है, क्रोध होता है, आपका क्या होता है, गुस्सा होता है। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, एमनेबल लिखा हुआ है। अगर एमनेबल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आपको फ्रेंडली होता है, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मित्रवत होता है, उसके लिए हम एमनेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, अमन, आपको दिख रहा होगा अमन। अमन का हिंदी का शब्द होता है, अमन का मतलब ही होता है चैन, सुकून, शांति। तो आपके जीवन में अमन कब होगा, जब आप सभी के साथ कैसे होंगे, एमनेबल होंगे, आप सभी के साथ मित्रवत होंगे, तो ऑफकोर्स आपका जीवन में अच्छा होगा, शांति होगी, सुकून होगा, अमन होगा। तो अगर आपको लाइफ में अमन चाहिए तो आपको सबके साथ कैसा होना पड़ेगा, एमनेबल होना पड़ेगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा। और इसके बाद अगला वर्ड आपका लिखा हुआ अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होती है। ठीक है, याद कैसे करेंगे कि रोमा, यहाँ देख लीजिए कि रोमा एक लड़की का नाम है, कि रोमा बहुत अच्छा अरोमा डालती है। ठीक है, एक अच्छा सेंट डालती है, उससे क्या आती है, उसकी बॉडी से एक बेहतर अरोमा आती है। याद रखते हैं कि रोमा जो है वो एक बेहतरीन परफ्यूम डालती है, तो उसकी बॉडी से क्या आती है, एक अच्छी अरोमा आती है। ठीक है, तो अरोमा का मतलब क्या हो जाएगा, आपका फ्रेग्रेंस हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा हुआ है, बैजर लिखा हुआ है। बैजर का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है एनॉय करना या पेस्टर करना, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, उसको परेशान करना, तो उसके लिए आप बैजर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, बैड। ठीक है, और आपको पता है परेशान कौन करता है, भाई जो बहुत ज़्यादा बैड होता है वही क्या करता है, बैजर करता है। जो बुरे लोग होते हैं, जो बैड होते हैं, वही क्या करते हैं, बैजर करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनको दुख पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ वर्ड। अब देखते हैं आगे हम इसी के। इसके बाद लिखा हुआ है आपका बकनैलियन। बकनैलियन क्या होता है, आपका ड्रंकन होता है, बहुत ज़्यादा जो पी के उपद्रव करता है, उसके लिए आप बकनैलियन शब्द का यूज करते हैं। आप देखा होगा दारू पीने के बाद बहुत सारे लोग उपद्रव करते हैं, तो वहाँ आप बकनैलियन वर्ड का यूज करेंगे। इसको हम देख लेते हैं कि इसको क्या पढ़ें, इसको पढ़िए बच्चा, दिख रहा होगा आपको बच्चा, और बच्चा के बाद क्या लिखा हुआ है आपका, नाली लिखा हुआ है। अब बच्चा नाली में मिला, आपने देखा हो बहुत सारे लोग ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा गटका लेते हैं, तो गलियों और नालियों में पाए जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो याद ऐसे रखें कि बच्चा कहाँ मिला, बच्चा नाली में क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकनैलियन, बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ड्रंकन हो जाएगा। तो बच्चा नाली में, और बच्चा नाली में क्यों है, क्योंकि वो क्या, बहुत ज़्यादा पिए हुए, बकनैलियन है। ठीक है, ड्रंकन है बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगला आपका लिखा हुआ है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज। बिसीज का मतलब होता है घेर लेना। अब यहाँ देखिए आपको सीज दिख रहा है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं सीज से, सीज का मतलब भी घेर लेना होता है पर्टिकुलर। तो याद रखेंगे कि वहाँ उसको क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया, बिसीज कर लिया गया। और पर्टिकुलर जब आर्म्ड फोर्सेस किसी को घेर लेती हैं चारों तरफ से, तो वहाँ आप बिसीज शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो बिसीज का मतलब क्या हो जाएगा, सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा है एबुलेंट लिखा हुआ है। एबुलेंट का क्या मतलब होता है आपका, एबुलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विगोरस होता है, एनर्जेटिक होता है। विगोर शब्द का यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विगोरस होता है, एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एबुलेंट। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, बुल दिख रहा होगा, दिख रहा है बुल। और बुल आपने देखा होगा सांड कभी सुस्त नहीं मिलता, हमेशा उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। ठीक है, जो बुल होता है हमेशा वो एबुलेंट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, उछलता कूदता मिलेगा। तो कहते हैं वो तो बिल्कुल बुल जैसा है, बिल्कुल एबुलेंट, विगोरस। ठीक है, अगला वर्ड लिखा है आपको ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेखी बाग इंसान, जो बहुत ज़्यादा बड़ाई मारता है, अपनी बातें मारता है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, आपने बोस्ट एक वर्ब सुनी होगी, उसी का आपका बोस्टर एडजेक्टिव बन गया है। तो बोस्टर का मतलब क्या होता है, सेखी बाज इंसान, बहुत ज़्यादा सेखी बगाड़ने वाला। याद कैसे करेंगे, अच्छा ब्लू हार्ड को आप हार्ड पहले लिखो और इसके बाद ब्लू। ब्लू मतलब होता है किसी को मुक्का मारने के लगाते हैं, और हार्ड मतलब होता है बहुत तेज। तो आपको पता है कि वो इतना ब्लो हार्ड था, वो इतना बड़ा ब्लो हार्ड था कि मैंने उसको क्या कर दिया, हार्ड ब्लो कर दिया। ठीक है, अब ज़्यादा आपके सामने कोई अगर सेखी बगाड़ने लगे तो आप क्या करोगे, इसको हार्ड ब्लो दे दोगे। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे कि वो इतना बड़ा ब्लो हार्ड था कि मैंने इसको क्या कर दिया, एक हार्ड ब्लो दे दिया। ठीक है, अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है कैमराडरी लिखा हुआ है आपका, कैमराडरी। ठीक है, कैमराडरी की बात करें अगर तो इसका मतलब क्या होता है, गुड फेलोशिप, या आप बोल सकते हैं फ्रेंडलीनेस, बहुत ज़्यादा सौहार्द या प्रेम के लगाते हैं वर्ड कैमराडरी। अब याद कैसे करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, कैमरा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको कैमरा। इसके बाद क्या लिखा है आपको, दे, और इसके बाद क्या लिखा है, रही। कैमरा दे रही, तो आपको वो कैमरा दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि आपकी और उसके बीच में कैमराडरी है, कैमराडरी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो याद रखिएगा, लिखा हुआ है कैमराडरी। ठीक है, कैमरा डरी अलग अलग नहीं है,
इसको राडरी पढ़िएगा पूरा, और ये कैमरा, ठीक है, तो कैमराडरी है आपका, ठीक है। तो और ब्रेक करके प्रोनाउंसिएशन आपका कैमराडरी हो जाएगा। और याद कैसे करेंगे कि कैमरा दे रही, और कैमरा क्यों दे रही है, क्योंकि उसके और मेरे बीच में क्या है, गुड फेलोशिप है, सौहार्द है, प्रेम है, अच्छा स्वभाव है, ठीक है। तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। अगला लिखा है आपका सीजन। सीजन का मतलब क्या होता है, वेटेरन होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, जिसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस हो, दैट इज कॉल्ड सीजन। अब सीजन से आप सीधे सीधे पकड़ सकते हैं सीजन से। सीजन मतलब क्या होता है, मौसम। कहते हैं उसको हर सीजन के बारे में नॉलेज है, उसको हर सीजन के बारे में नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपका सीजन है, इसलिए उसको हर सीजन के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो सीजन का मतलब क्या हो जाएगा, वेटरन हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाएगा, अनुभवी इंसान हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ आपका टिमोरस। टिमोरस का मतलब होता है टिमिड, और टिमिड का मतलब क्या होता है आपका, कवर्डली होता है। और इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो कायर इंसान होता है। आप एक वर्ड और यूज करते हैं, उसको क्रैवन बोलते हैं, और क्रैवन का मतलब भी क्या होता है आपका, कायर होता है। याद करने का तरीका देख लीजिए। अब देखिए ये दोनों तो बहुत सिंपल, इसमें भी देखिए आपको टिम दिख रहा होगा, और इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, टिम दिख रहा होगा। तो चाहे टिमोरस हो या टिमिड हो, याद रखिएगा। टिमिड से आप पकड़ लीजिए, टिम यहाँ भी लिखा है, टिम यहाँ भी लिखा है, तो टिमोरस मतलब क्या हो जाएगा आपका, टिमिड। और टिमिड एक बेसिक वर्ड है, सबको पता ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रैवन हो जाएगा या कवर्डली हो जाएगा। क्रैवन शायद आपको दिख ना रहा हो, आप ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, अप्रोड लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे वाले जो तीनों वर्ड लिखे हैं वो अप से लिखे हुए हैं, रिलेट कराइएगा। सबसे पहला वर्ड आपका अप्रोड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपका, केओस होता है। जब कोई उपद्रव कर दे या हंगामा कर दे तो उसके लिए आप अप्रोड शब्द का यूज करते हैं। याद कैसे करेंगे हम, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, रोर लिखा हुआ है। रोर का मतलब क्या होता है, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले तो वो रोर कर रहा था, दहाड़ रहा था, लेकिन अब वो अप्रोर करने लगा। अप मतलब और तेज तेज दहाड़ने लगा, इसका मतलब क्या करने लगा, वो अप्रोर करने लगा, हंगामा करने लगा, केओस करने लगा, ठीक है, बेडलम करने लगा। अगला वर्ड देखते हैं अपशॉट। अब देखिए आपने अगर कोई शॉट मारा है, ठीक है, तो उसका अपशॉट तो आएगा ना। आपने अगर कोई काम किया है, कोई शॉट मारा है, तो उसका परिणाम तो आएगा कि चौका गया, छक्का गया, 2 रन मिले, ठीक है। तो अगर आपने कोई शॉट मारा है तो उसका अपशॉट आपको जरूर मिलेगा, उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आउटकम का मतलब या रिजल्ट का मतलब या अपशॉट का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। इसके बाद लिखा हुआ है अपब्रेड। अब देखिए अपब्रेड का मतलब होता है स्कोल्ड, किसी को पर्टिकुलर डांटने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। याद कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्रेड। ब्रेड वर्ड होता है चोटी से। चोटी ये शिखर वाली चोटी नहीं, ये चोटी होती है पर्टिकुलर बालों की चोटी के लिए लगाते हैं। तो ब्रेड मतलब होती है बाल चोटी, और अप मतलब होता है ऊपर। और आप अगर किसी लड़की की चोटी को ऊपर कर दें, खींच दें, तो वो क्या करेगी, ऑफकोर्स आपको अपब्रेड करेगी। कि अगर आपने किसी लड़की की ब्रेड को क्या किया, अप किया, तो वो आपको क्या कर देगी, अपब्रेड कर देगी, वो आपको क्या करेगी, डांटेगी, ठीक है। तो ये थे आपके आज के वर्ड, आज की क्लास के वर्ड। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करते जाएं, सारे वर्ड याद करते रहिए। कोई समस्या हो तो आप पूछते रहिए, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।